Good morning student, this is Rajesh and today I am going to teach, as you know that we are discussing the history chapter Women, Caste and Reform. So student, in my previous video we already told you what we are going to study in this chapter. So in this tube, today we are going to start the lives of widow. आज हम जानेंगे कि लाइफ्स ऑफ विडो यानी या लाइफ्स ऑफ विडो कह रहे हो या ये कह सकते हो कि चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो, कि लाइफ्स ऑफ विडो में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं थ्रू आवर सोशल रिफॉर्मर, जो भी हमारे रिफॉर्मर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नो दैट कि बिफोर राजा राम मोहन राय इन 1829 व्हेन सती वाज बैंड, a problem faced by widow show many problems. That is the one of the most cruel problem is that sati. This practice, the widow with the funeral of her husband, he sacrificed their lives. अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करती थी. ये कितना क्रूअल था हम सोच के भी एक कहते हो कि दहशत से भर जाते हैं. सो हाउ एंड वेयर कैसे ये चेंजेस होते हैं, सो हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेस बाय विडोज, कि प्रॉब्लम्स जो विडो फेस करती है. देखो विडो के लिए मैंने आपको बताया था कि बड़ा कॉमन सा था, क्योंकि इस पीरियड में चाइल्ड मैरिज भी रहा. तो चाइल्ड मैरिज था तो गर्ल्स जो है छोटी एज में होती थी और मेन जो जेंडर होता था वो एक अच्छे एज में होता था. एक एग्जांपल ले सकते हो कि 40 का अगर मेल होता था तो 16 की 13 की गर्ल्स होती थी. तो लाइफ जो है लाइफ स्टाइल तो फिक्स है, तो मैल जो है जल्दी नहीं हो जाता था. और अभी गर्ल्स चाइल्ड के पास पूरी लाइफ होती थी तो उसे विडो रहना पड़ता था या सेक्रीफाइस करना पड़ता था, और भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे उसे सोसाइटी में. सो इसी को बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सती. राजा राम मोहन राय कंपेन अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस. अब सती प्रैक्टिस के थ्रू राजा राम मोहन राय इसके अगेंस्ट एक कंपेन चलाते हैं. उनको ये फील होता है, वो एक लिंग्विस्ट है, अनेक भाषाओं के जानकार है. तो जब वो प्रैक्टिस को देखते हैं तो उनको पीड़ा होती है और इसके अगेंस्ट वो आते हैं कि इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है और ये प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस है, तो शुड बी स्टॉप, इसे स्टॉप करने की जरूरत है. तो वो उसके अगेंस्ट में एक कंपेन चलाते हैं. अब अचानक तो ऐसा होगा नहीं. देखो होता भी ऐसी मान्यता है कही जाती है कि राजा राम मोहन राय की इनके जो बिल्डर ब्रदर हैं, जब वो डाई होते हैं तो इनको बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब ये रिवॉल्ट शुरू करते हैं अगेंस्ट में. आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी बैड प्रैक्टिस को स्टॉप करना चाहिए, तो वो एक रिफॉर्म लाने का प्रयास करते हैं. उसके अगेंस्ट अपने एसोसिएशन को बनाते हैं. तो अब उसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए कि कैसे लोग इनकी बातों को माने, क्या करें. तो वो इनके पास एक पॉजिटिव थिंग्स थी कि लिंग्विस्ट थे, एक अनेक भाषाओं के जानकार थे, विद्वान थे. तो कहते हैं ही वॉज ए लिंग्विस्ट, वो एक बहुभाषी थे. सो उन्होंने क्या किया कि थ्रू हिज राइटिंग ही ट्राइड टू शो दैट प्रैक्टिस ऑफ सती हैड नो सेंशंस इन एंशिएंट टेक्स्ट. अब देखो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जिस ब्राह्मणिकल सिस्टम में उन्होंने बताया था कि ये वेद में पुराणों में लिखा हुआ है और सामान्य लोग जो थे वो संस्कृत को जान नहीं पाते थे, तो जो उन्होंने कह दिया वो सही था. और वेद पुराण वो उसका एविडेंस देते थे कि देखो ऐसे हमारे धर्म में मान्यता है, ऐसी हमारी जो है लिखित है वेद पुराणों में कि गर्ल्स को या विडो को जो है सेक्रीफाइस करना होगा. तो अब यहाँ पे उस पे राजा राम मोहन राय क्या करते हैं कि उस वेद पुराणों को पढ़ते हैं और लिंग्विस्ट आपको अपनी सामान्य सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं. कहते हैं कि कहीं भी किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि विडो को सेक्रीफाइस करना चाहिए या सती प्रैक्टिस होना चाहिए. वो कहीं इस बात को नहीं मानते. कहते देखो अभी तक इन्होंने हमें बहला के रखा है, ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में, धर्म की पुस्तकों में, वेद पुराणों में कहीं जिक्र नहीं है. ये इसलिए क्योंकि वह लिंग्विस्ट है, संस्कृत को भी जान सकते हैं, पर्शियन को भी जान सकते हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो बहुभाषी है. तो अब उसका वो हवाला देते हैं, एविडेंस देते हैं और अपनी जो है लिखना, जैसे कम्युनिकेशन भी बढ़ चुका है, मैंने आपको पहले बताया था, तो
तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू वो आम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं कि देखो भाई ये बेकार का प्रैक्टिस है और इस तरह की कोई मान्यता, कोई चीजें हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं है। अब उनके इस एफर्ट से ब्रिटिश ऑफिसर भी उनके सपोर्ट में आते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के हेल्प से जो ब्रिटिश का यूज होता है इन 1829, ये ईयर याद रखो, इन 1829 ये पूछ देता है, कोई भी नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इन 1829 सती वाज बैन, और 1829 को सती प्रथा को या सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया जाता है लीगली रूप से। लेकिन इसका सेंस ये नहीं है कि पूरी तरीके से सती प्रथा बंद हो जाती है, ये 18वीं सेंचुरी तक चलती रहती है, 20वीं सेंचुरी तक चलती रहती है। अब जब ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने इस स्ट्रेटजी को लेकर के, जो एंशिएंट टेक्स्ट का एविडेंस देते हैं, लिंग्विस्ट हैं, लोगों से बात करते हैं, अपनी राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और ब्रिटिश जैसे उनके सपोर्ट में आते हैं, तो जब वे अपने इस मिशन में वो सक्सेसफुल होते हैं तो और भी रिफॉर्मर जो मोटिवेट होते हैं और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वे हमारी सोसाइटी में और भी चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को हम देखेंगे कि सिमिलर स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड बाय अदर रिफॉर्म्स एज वेल। दूसरे जो समाज सुधारक हैं वह इसी नीति का पालन करते हुए और दूसरे परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो कहते हैं दे ट्राई टू फाइंड ए वर्ड और सेंटेंस इन एंशिएंट स्क्रिप्ट टेक्स्ट दैट सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि जैसे राजा राममोहन राय ने किया था कि वे भाई ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या करता है, ये सोसाइटी में क्यों है, क्योंकि वो किसकी पुस्तकों का हवाला देते हैं, वेद पुराणों का हवाला देते हैं। तो ये रिफॉर्मर भी क्या है, अब राजा राममोहन राय क्या करते हैं कि उन्हीं वेद पुराणों को अध्ययन करके और ये लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की कोई चीजें हमारे वेद पुराणों में वर्णित नहीं है। सो अब इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए दूसरी रिफॉर्मर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीजों को, अपनी जो सोचने की, अब वो जो सोच रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से कि देखो भाई कि हमारे जो है स्टेट बुक में, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, इनमें इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं है। ओके, और इन्हीं में से एक है जो हम बात करेंगे विडो रीमैरिज का, एक चेंजेस आता है, वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। एक्चुअली ये कहाँ के हैं, तो ये बंगाल के। तो ईश्वरचंद विद्यासागर एक ऐसे रिफॉर्मर है जो विडो रीमैरिज के पक्ष में होते हैं। वे चाहते हैं कि विडो की जो है रीमैरिज हो, और रीमैरिज क्यों हो, मुझे तो पता है भाई सामान्य सी बात हो जाती है कि अगर लड़की 13 की है और मेल जेंडर 40 इयर्स का है तो फीमेल को विडो होना ही है। तो अपनी होल लाइफ चलो अगर नहीं भी सती किया जा रहा है तो क्या करना, उसे सोसाइटी में एक अलग थलग किया जा रहा है, उसको व्हाइट कपड़े दिए जा रहे हैं, उसको साइंस समझा जा रहा है, उसको पाप समझा जा रहा है, तो उसका लाइफ कैसा होगा। तो वे कहते हैं कि इस विडो की उसका राइट है कि उसकी रीमैरिज की जाए, यानी पुनः शादी की जाए। उसके लिए क्या करते हैं, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरिज, और वो भी एंशिएंट टेक्स्ट उसी स्ट्रेटजी का फॉलो करते हैं जिस स्ट्रेटजी को लेकर राजा राममोहन राय सक्सेस होते हैं सती प्रैक्टिस को बैन कराने में। तो उसी एंशिएंट टेक्स्ट का ये हेल्प लेकर के और विडो रीमैरिज के पक्ष में या उसके सपोर्ट करते हैं कि विडो का हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी, हमारे पुराणों में भी ये वर्णन है कि विधवा का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। अब सजेशन अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनके जो सजेशन होते हैं, इनकी जो विचार होते हैं, सुझाव होते हैं, इनको ब्रिटिश ऑफिसर्स भी फॉलो करते हैं, मानते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर लॉ वाज पास्ड इन 1856 में लॉ पास किए जाते हैं, और ये लॉ क्या है, परमिटिंग विडो रीमैरिज, जो ये अलाउ करता है कि विडो की रीमैरिज, पुनर्विवाह किया जाए। अब इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये कब है 1856, और आप रिवॉल्ट कब पढ़े हो 1857। तो देखो रिवॉल्ट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि नवाब और राजा हैं उनके राइट्स छीने जाते हैं, या सिपाही होते हैं, या उनकी कारतूस होती है,
पीजेंट्स होते हैं, उनके साथ साथ ये भी एक पॉइंट होता है कि लोगों का मानना है कि ब्रिटिश अटैक कर रहे हैं उनके कल्चर पे, और वीडियो अटैक कर रहे हैं, ब्रिटिश अटैक कर रहे हैं कल्चर पे। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोगों को लगता है कि इन्होंने वीडियो रिमैरिज एक्ट बना दिया, इन्होंने सती प्रथा को बैन किया, हमारे कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे इनका अटैक हो रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर को ला रहा है। तो ये भी 1857 का रिकॉर्ड का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ देख सकते हो 1856 में ब्रिटिश जो है वो वीडियो रिमैरिज एक्ट को लागू करते हैं, लागू बनाते हैं। आफ्टर 1850 देखो एक चीज और जानो कि जो सोसाइटी अभी इजली इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अपोज किया जाता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। यहाँ तक कि आप जब उनको ये अपोज किया जाता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक लड़का होता है, इकलौता लड़का होता है, और वे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं उसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं। अपने बच्चे की भी शादी को किससे कराते हैं? एक वीडियो से कराते हैं। तो 1850 मूवमेंट इन फेवर ऑफ वीडियो रीमैरिज स्प्रेड। अब 1850 के बाद कितना इस 1850 के बाद जो है फेवर ऑफ मूवमेंट जो है, ये वीडियो रिमैरिज मूवमेंट जो है अब चारों तरफ फैलता है, पूरे देश में फैलता है। सिलसिला बहुत सारे रिफॉर्मर्स आते हैं जो वीडियो रिमैरिज को सपोर्ट करते हैं। इसी दो रिफॉर्मर की हम बात करेंगे। एक है वीरासलिंगम पंतलू। वीरासलिंगम पंतलू एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश के हैं, यानी ये साउथ इंडिया के हैं। ये कहाँ के हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ पे है? तो ये बंगाल में है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब साउथ इंडिया की तरफ चल रहे हैं। सो ये क्या करते हैं? ये भी सपोर्ट करते हैं वीडियो रिमैरिज का, और ये भी अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करें। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया, जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, दैट मींस आप समझ सकते हो आंध्रा वाला रीजन होता है, साउथ इंडिया होता है। अब मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास समझ लो ना, जो ब्रिटिश पीरियड में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, है ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी कि ये रिफॉर्मर है, फॉर्म एंड एसोसिएशन फॉर वीडियो रिमैरिज, और एक एसोसिएशन बनाते हैं जो वीडियो रिमैरिज करते हैं। एक्चुअली ये करते क्या है कि जो इनके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, देखो वीडियो रिमैरिज कुछ अर्बन एरिया में तो आता है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी बिल्कुल जीरो के समान होता है। तो ये वीडियो रिमैरिज को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इनके जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो रूरल एरिया में भेजते हैं कि आप ऐसे जो मेल हैं जिनकी मैरिज नहीं हो, शादी नहीं हो पा रही है, तो ये कहते हैं कि क्या तुम वीडियो से मैरिज करोगे? तो अगर वो एक्सेप्ट करता था तो क्या करते थे कि अपने जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको ग्रामीण इलाकों में भेजते थे, और जहाँ भी वीडियो होती थी उसको किसी तरह से मोटिवेट करके, और जिन मेल जेंडर की शादी नहीं होती थी उससे मैरिज कराते थे। इस तरह से वो वीडियो रीमैरिज को प्रोत्साहन देते थे, यानी वीडियो की रीमैरिज कराते थे। सिमिलर अब हम आते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। ये वीडियो रीमैरिज के सपोर्ट में नॉर्थ इंडियन भी कुछ रिफॉर्मर्स आते हैं, और उस रिफॉर्मर में एक है दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ये भी क्या है? सपोर्टर है वीडियो रीमैरिज का। तो फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। ये भी एक रिफॉर्म एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं हम आर्य समाज। याद रखना कि हु फाउंडेड आर्य समाज? सो नो द दयानंद सरस्वती। एंड हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? यू नो, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। ये भी एक आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और आर्य समाज में आर्य का सेंस होता है बड़ा, उच्च समाज। उच्च समाज में क्या कहते हैं कि ये भी एंशिएंट टेक्स्ट का एग्जांपल लेते हैं और हमारे धार्मिक पुस्तकों का हवाला देते हैं, ग्रंथों का हवाला देते हैं, और कहते हैं कि वीडियो रीमैरिज होना चाहिए, और उसके सपोर्ट में आते हैं। ही सपोर्टेड वीडियो रीमैरिज, और वीडियो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अभी भी जो वीडियो रीमैरिज की जो रेशियो है वो काफी लो है, ये काफी कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वीडियो है वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है उनको शादी करने के बाद, उनकी वीडियो रिमैरिज होने के बाद
इजिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह की मेंटालिटी या इस तरह की स्टेरियोटाइप में किस तरह परिवर्तन आता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट इज द गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।